दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी जिसका नाम है द कर्स ऑफ लापता सोला। इसके डायरेक्टर हैं एजे जोन्स। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जो कि एक आदमी के साथ कहीं जा रही होती है। असल में इन दोनों का आपस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और वो अपने अपने पार्टनर को चीट कर रहे होते हैं और वो औरत कहती है कि वो अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है। इसके बारे में अगर उसके हस्बैंड को पता चल गया तो काफी प्रॉब्लम होगी, जिस पर वो आदमी उसे खामोश करवाता है और उसके साथ मेकआउट करता है। अब जंगल में उन्हें एक लेडी की आवाज आती है। वो ये कहती है कि उसने सब कुछ देख लिया है और उन्हें कहती है कि वो आकर उन्हें ढूंढ ले अगर वो इसे ढूंढ सकते हैं। तो वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं कि उनका सच सबके सामने आ जाएगा और वो आदमी उस लेडी की आवाज की डायरेक्शन में झाड़ियों के अंदर चला जाता है और कुछ दूर जाने पर चीख की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसके साथ वाली लेडी बहुत ज्यादा डर जाती है। और हम देखते हैं कि ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां हम 4 लोगों को देखते हैं, सारा, डैनियल, जेम्स और नियोमी। ये चारों एक जंगल में कैंपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि सारा और डैनियल मैरिड हैं। वहीं पर जेम्स और नियोमी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। हम देखते हैं कि डैनियल और नियोमी की फेमिनिस्ट टॉपिक पर बहस चल रही है, जहां पर डैनियल लड़कों के बारे में थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बात करता है और नियोमी उसकी बातों को झुठला रही थी। यहाँ पर डैनियल थोड़ा सा एरोगेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड वाला लड़का होता है और नियोमी भी कुछ इसी तरह की होती है। और दूसरी तरफ जेम्स और सारा खामोश तबीयत के मालिक होते हैं। अब सारा इन दोनों को बहस को खत्म करने के लिए कहती है और इसी पर ये लोग जंगल में इंटर हो जाते हैं। जंगल में इंटर होते हुए उन्हें एक रेंजर रोक लेता है और वो इनसे कहता है कि इनका जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि यहाँ पर आने वाले लोगों की अक्सर मिसिंग रिपोर्ट्स आती रहती हैं। ये जंगल काफी खतरनाक है और यहाँ आसपास कोई इंसान भी नहीं बसता। यहाँ डैनियल रेंजर से बात करता है और वो उसे कहता है कि वो लोग सिर्फ फिशिंग के लिए जा रहे हैं और वो 1-2 दिन तक वापस आ जाएंगे। और वो साथ ये भी कहता है कि उसके पास सेफ्टी के लिए फ्लेयर गन है और वो रेंजर इस पर कहता है कि फ्लेयर गन के जरिए पूरे जंगल में भी आग लग सकती है। लेकिन थोड़ी बहस के बाद वो उन्हें जंगल में भेजने के लिए राजी हो जाता है। वो यही सोचता है कि मरना है तो मरे, मेरा क्या जाता है यहाँ। खैर, अब वो लोग जंगल में आगे जाते हैं। यहाँ पर जेम्स कहता है कि उन्हें इस जंगल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए सेफ नहीं है। हो सकता है वहाँ पर कोई ना कोई लोगों को मार देता हो। ये बात बाकियों को थोड़ी फनी महसूस होती है और सारा भी जंगल में जाने से इनकार करती है। जहाँ पर डैनियल और नियोमी जंगल में जाने की जिद करते हैं और फाइनली अब सभी लोग जंगल के अंदर जाने के लिए एग्री हो जाते हैं और अगले ही सीन में वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और रात को सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां पर डैनियल एक खौफनाक कहानी सुनाता है। उसके बाद नियोमी एक स्टोरी सुनाने लगती है और वो बताती है कि जब वो छोटी होती थी तो उसकी ग्रैंड मदर उसको अमेज़न के मॉन्स्टर की कहानी सुनाया करती थी और उनमें एक कहानी थी जिसे सुनकर नियोमी को बहुत ज्यादा डर लगता था। वो कहानी एक ऐसी लेडी की है जो एक पाँव पर चलती है और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और वो अपनी खूबसूरती से लोगों को अपनी तरफ माइल करती है और जब तक वो अपना असल चेहरा उनको दिखाती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। असल में उस लेडी की पास्ट स्टोरी ये होती है कि वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही होती है और उसके हस्बैंड को उसके बारे में पता चल जाता है और उसका हस्बैंड उनके बच्चों को मार देता है और लेडी का एक पैर काट देता है और उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ देता है। तभी से वो लेडी इन्हीं घने जंगलों में भटक रही है और उस लेडी की खास बात यह है कि वो अपने पार्टनर पर चीट करने वाले मैन को ही अटैक करती है और उनके पार्टनर को अपने बस में कर लेती है और लॉयल पर्सन्स को वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। अब सभी लोग नियोमी से उस लेडी का नाम पूछते हैं, जिस पर नियोमी ये कहती है कि उसका नाम लेना उसको इनवाइट करने के बराबर है। नियोमी का ये कहना था कि वो इस लेडी का नाम नहीं ले सकती। अब सभी लोगों की जिद करने पर नियोमी उस लेडी का नाम लेती है, जो कि बताती है कि उसका नाम लापता सोला है। उस लेडी का नाम लेते ही कैंप में मौजूद आग बुझ जाती है, जिस पर वो लोग डर जाते हैं। पर डैनियल मजाक करने लगता है और अब वो अपने आप ही जल जाती है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन उसे इग्नोर कर देते हैं। अब सभी लोग रात को सोने जाते हैं और सारा डैनियल से बात करती है कि डैनियल को नियोमी से इस तरह रूड लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। सारा को बाहर से कुछ आहट सुनाई देती है, जिससे वो थोड़ा डर जाती है, लेकिन डैनियल को कोई भी आवाज नहीं आती। लेकिन सारा के कहने पर वो बाहर चेक करने जाता है तो
तो उसे अपने टेंट के बाहर खड़ी नियोमी दिखाई देती है, जिस पर नियोमी डेनियल से आवाज के बारे में पूछती है और डेनियल कहता है कि शायद हवा की आवाज हो और वो सोने चला जाता है और नियोमी भी सोने चली जाती है। और अगली सुबह सारा और नियोमी मेडिटेशन कर रही होती हैं और सारा का मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा होता क्योंकि वो रात को सही से सो नहीं पाई थी। तभी नियोमी उसे वीड स्मोक करने के लिए देती है। दूसरी तरफ फिशिंग करते हुए जेम्स और डेनियल बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर डेनियल जेम्स से उसके और नियोमी के रिश्ते के बारे में पूछता है, जिस पर जेम्स उसे बताता है कि वो नियोमी के लिए सीरियस है और वो इससे शादी करना चाहता है और वो उसे अनकरीब प्रपोज भी करने वाला है, जिसके लिए उसने एक रिंग भी खरीद रखी है। जिस पर डेनियल ये कहता है कि वो उसके टाइप की लड़की नहीं लगती और जेम्स का शादी का ख्याल ठीक नहीं है। बातों के दौरान जेम्स को जंगल से एक आहट सुनाई देती है, जिस पर वो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन डेनियल की बातों में वो इसे इग्नोर कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जंगल में से कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है। यहाँ सारा और नियोमी आपस में बातें कर रही होती हैं, जहाँ पर सारा ये बताती है कि वो नर्सिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही क्योंकि घर उसे ही चलाना पड़ता है और डेनियल भी कोई जॉब नहीं करता और अपने बिजनेस को सेट करने में लगा हुआ है। नियोमी सारा से कहती है कि सारा घर चला रही है और डेनियल कोई काम नहीं करता, जो सारा के लिए अच्छा नहीं है। सारा ये डिजर्व नहीं करती। सारा को अपनी लाइफ में वो करना चाहिए जो वो करना चाहती है और उसे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मतलब ये दोनों ही उनके शादीशुदा रिश्ते में आग लगाने का काम कर रहे थे। अब सारा नियोमी से उसके और जेम्स के बारे में पूछती है, जिस पर नियोमी ये बोलती है कि जेम्स उसके टाइप का लड़का नहीं है। वो यहाँ से लौटने पर जेम्स से ब्रेकअप कर लेगी और कुछ देर बाद वहाँ पर जेम्स और डेनियल फिश लेकर आ जाते हैं और डेनियल फिश काटने लग जाता है और उन्हें लकड़ियाँ लाने के लिए कहता है, जिस पर नियोमी जेम्स को लकड़ियाँ लाने का ऑर्डर दे देती है। जेम्स के साथ सारा भी लकड़ियाँ लाने के लिए चली जाती है। सारा और जेम्स लकड़ियाँ लेने जाते हैं और फिश कुक करने पर नियोमी और डेनियल के बीच में हो जाती है बहस करते करते वो एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और उनको एक अजीब सी फीलिंग आती है। यहाँ पर नियोमी डेनियल से पूछती है कि रात को डेनियल उसे चेकआउट कर रहा था, जिस पर डेनियल मना कर देता है। उन दोनों की फीलिंग अब काफी चेंज होने लगती है और हम वहाँ एक अलग ही वाइब को महसूस करते हैं। दरअसल वो एक दूसरे में काफी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। वहाँ लकड़ियाँ लाते हुए जेम्स और सारा की आपस में बात हो रही होती है, जहाँ पर जेम्स बोलता है कि नियोमी और डेनियल आपस में लड़ते ही रहते हैं और एक साथ रहने पर तो वो और भी ज्यादा लड़ेंगे। यहाँ पर सारा जेम्स से नियोमी के बारे में पूछती है, इस पर जेम्स वही बात बताता है कि वो नियोमी के लिए काफी सीरियस है। अब लकड़ियाँ लाते वक्त उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो डर कर वापस भाग जाते हैं। इधर जेम्स और सारा के आने की आहट पाकर नियोमी और डेनियल खुद को संभाल लेते हैं और अपनी अपनी जगह पर वापस आकर बैठ जाते हैं। जेम्स कहता है कि जंगल में कोई है, जिस पर डेनियल उस तरफ पत्थर फेंक कर चेक करता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जेम्स खाने का पूछता है, जिस पर डेनियल और नियोमी आधा आधा कुक करने पर राजी हो जाते हैं और जेम्स सारा से बोलता है कि नियोमी आसानी से कंप्रोमाइज नहीं करती। अब रात को सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और सारा खाने की तारीफ करती है, जिस पर नियोमी और डेनियल एक दूसरे की तारीफ करते हैं और साथ में आपस में भी अच्छे से बात करते हैं, जो चीज सारा और जेम्स को अच्छी लगती है क्योंकि वो अब आपस में लड़ नहीं रहे होते। सारा वीड निकालती है और वो स्मोक करने लगते हैं और नशे में मस्ती करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लोग बात कर रहे होते हैं और जेम्स नियोमी को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है, जिस पर नियोमी मना कर देती है और उसे अच्छी खासी सुना देती है। रात को सारा अपने टेंट में डेनियल से बात करती है और कहती है कि जो नियोमी ने किया वो अच्छा नहीं किया, उसे इस तरह जेम्स की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, जिस पर डेनियल कहता है कि जेम्स को प्रपोज नहीं करना चाहिए था। अब उन दोनों की बहस हो जाती है और सारा डेनियल से अपने नर्सिंग स्कूल में जाने के लिए कहती है, जिस पर डेनियल उसे कहता है कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस पर सारा डेनियल से कहती है कि उसे बिजनेस का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए क्योंकि 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है और अभी तक सारा ही सारे खर्चे उठा रही है और अब डेनियल यहाँ पर कोई जॉब करे जिससे वो नर्सिंग स्कूल अफोर्ड कर सकती है। अब डेनियल और सारा की बहस इस कदर बढ़ जाती है कि डेनियल टेंट से बाहर कुछ दूर स्मोक करने चला जाता है। डेनियल के पास नियोमी आती है और वो उससे स्मोक ले लेती है और अब उन लोगों की बहस हो जाती है, जहां वो एक दूसरे को बोलते हैं कि उनके पार्टनर्स उनके लिए ठीक नहीं हैं। अब बहस करते करते वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और तभी जंगल से एक अजीब सी आहट सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो लोग थोड़े डर जाते हैं। अब यहाँ सारा अपने टेंट में रो रही होती है
और टेंट के बाहर से जेम्स उससे ये पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर सारा उसे जवाब देती है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। अब सारा एक तरफ करवट लेकर लेट जाती है और हम उसके पीछे किसी को देखते हैं जो अचानक ही गायब हो जाता है। सारा इससे डर जाती है और टेंट से बाहर आकर जेम्स से डैनियल के बारे में पूछती है। तभी जेम्स को सारा के पीछे एक लड़की का साया नजर आता है और वो डर कर सबको बताता है। आवाज सुनकर डैनियल और नियोमी भी वहां पहुंच जाते हैं और किसी को जेम्स की बात पर यकीन नहीं होता। जेम्स ये कहता है कि उसने सच में एक लड़की का साया देखा है। अब यहाँ पर सारा ने कुछ ठीक से नहीं देखा होता, इसलिए वो कुछ खास बता नहीं पाती। इस पर डैनियल भी टेंट के अंदर देखता है जहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, जिस पर जेम्स ये कहता है कि वो अभी यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन डैनियल उसे इस वक्त जाने से मना कर देता है और जेम्स सुबह होते ही यहाँ से जाने का कहता है और ट्रक में सोने चला जाता है। सारा अब यहाँ टेंट में डैनियल के साथ सोने से मना कर देती है और वो नियोमी के साथ उसके टेंट में सोने का कहती है, जिस पर डैनियल गुस्से में आकर अपना टेंट वहाँ से दूर ले जाता है और अपने टेंट में सो जाता है। अब सारा यहाँ नियोमी से पूछती है कि क्या हकीकत में लापता सोला है और क्या वो यहाँ इस वक्त मौजूद हो सकती है, जिस पर नियोमी कहती है कि हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं, वो सिर्फ एक कहानी है जो लोगों को डराने के लिए सुनाई जाती है। अब सारा नियोमी से लापता सोला से लड़ने का तरीका पूछती है, जिस पर नियोमी उसे काफी कुछ बताती है कि जिसके जरिए लापता सोला से लड़ा जा सकता है। यहाँ डैनियल अपने टेंट में सो रहा होता है और उसे बाहर से किसी लड़की की आवाज आती है जो कि डैनियल को पुकार रही होती है और डैनियल को ये लगता है कि नियोमी उसे बुला रही है, इसलिए डैनियल टेंट से बाहर चला जाता है। डैनियल उसी तरफ थोड़ा दूर जाता है और उसे वहाँ सफेद ड्रेस में एक लड़की नजर आती है और वो डैनियल को बहकाती है और अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि उसका एक पाँव नहीं होता, यानी कि वो लापता सोला होती है। ये लापता सोला वही है जो 90 की दिहाई में अपने शोहर के साथ चीट कर रही थी, जिस पर उसके शोहर ने उसका एक पाँव काटकर उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। ये उसी लेडी की स्पिरिट है जो यहाँ पर जंगल में भटक रही है। अगली सुबह जब सारा जागती है और वो टेंट से बाहर आती है और जेम्स उसके पास आता है और उसे जाने के लिए कहता है। अब सारा यहाँ डैनियल को उठाने जाती है जो कि अपने टेंट में नहीं होता। जेम्स नियोमी को गुस्से से देखता है और सारा जेम्स को बोलती है कि डैनियल टेंट में नहीं है और जेम्स डैनियल को ढूंढने नहर पर जाता है। यहाँ नियोमी जागती है और सारा उससे बात करती है और सारा के पीछे नियोमी को कुछ नजर आता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और अचानक हैरानी के आलम में कुल्हाड़ा वहाँ से उठाकर चली जाती है। अब जेम्स वापस आ जाता है और सारा के साथ ट्रक में बैठकर नियोमी और डैनियल का काफी इंतजार करते हैं। सारा जेम्स से बोलती है कि उसने भी रात में कुछ डरावना महसूस किया था, जिस पर जेम्स कहता है कि डैनियल और नियोमी दोनों एक साथ थे, इसीलिए ये लापता सोला यहाँ आई है। सारा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और तभी नियोमी वहाँ भागती हुई आ जाती है और कहती है कि डैनियल जंगल में जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। वो लोग डैनियल के पीछे जंगल में जाते हैं और सारा यहाँ पर अपनी हिफाजत के लिए फ्लेयर गन उठा लेती है। काफी दूर जाने पर भी डैनियल उन्हें नहीं मिलता। जेम्स ये कहता है कि डैनियल और नियोमी ने रात कुछ गलत किया है और अब वो अपनी गलती छुपाने के लिए इन दोनों के साथ मजाक कर रहे हैं। तभी नियोमी जेम्स को एक थप्पड़ मारती है और अचानक वहाँ से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से जेम्स और सारा डर जाते हैं। जेम्स अब वहाँ से भागने का कहता है, जिस पर सारा ये कहती है कि वो डैनियल को साथ लेकर ही यहाँ से जाएगी और वो अकेले ही आगे जाने का फैसला करती है। आगे जाने पर सारा को डैनियल नजर आता है जो कि नियोमी के साथ मेकआउट कर रहा होता है। सारा ये देखकर गुस्से में आ जाती है और वो दोनों गायब हो जाते हैं। नियोमी बार बार गायब होकर सारा को डराती है क्योंकि उसके अंदर लापता सोला की आत्मा आ चुकी है। सारा अब आगे जाती है और उसे डैनियल के खून में लत कपड़े नजर आते हैं और उन कपड़ों में डैनियल की रिंग और एक लेटर मिलता है, जिसे देखकर वो रोने लग जाती है। अब वहाँ पर नियोमी आ जाती है जो सारा को बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ जेम्स को लापता सोला नजर आती है जो जेम्स के करीब आने लगती है। जेम्स डर कर वहाँ से भागने लगता है और अचानक से लापता सोला उसके पीछे आ जाती है। सारा और जेम्स अपने सामने नियोमी और डैनियल को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ मेकआउट करने लगते हैं, जिसे देखकर सारा को बहुत दुख होता है और वहीं डैनियल सारा से माफी मांगने लगता है और नियोमी उसे कुल्हाड़े से वार करके मार देती है। अब सारा गुस्से में नियोमी पर अटैक करने लगती है और तभी वहाँ पर लापता सोला आ जाती
आती है जो कि काफी डरावनी सूरत में होती है और वो सारा पर वार करती है, जिस पर जेम्स सारा को बचा लेता है और सारा को लेकर वहाँ से भागता है। आगे जाने पर वो दोनों जंगल में भटक जाते हैं। अब वहाँ पर लापता सोला अपनी असल सूरत में आती है जो कि एक भेड़िए की तरह होती है और उनका पीछा करने लगती है। वो दोनों एक जगह छुप जाते हैं और उन्हें करीब ही गाड़ी की लाइट्स दिखाई देती हैं, जिस पर जेम्स ये कहता है कि वहाँ पर हाईवे होगा। जेम्स अब सारा को भागने का बोलता है और वो खुद पातासोला से लड़ने लगता है ताकि वो उसको मार सके और सारा भागकर रोड पर आ जाती है और फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है, जिस पर फ्लेयर गन नहीं चलती, जिस पर रोड से गुजरने वाली गाड़ी उनसे काफी दूर चली जाती है। अब तभी लापातासोला उसके पास आ जाती है और उस पर अटैक करके उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन सारा अपनी वेडिंग रिंग पहन लेती है जो कि उसे डैनियल के कपड़ों में से मिली थी और ये कहती है कि उसने डैनियल को माफ कर दिया। इसके बाद लापातासोला सारा को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। दरअसल वो उन लोगों को ही मारती है जो एक दूसरे को चीट करते हैं। अब तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है जो कि लापातासोला से लड़ने लगता है। लापातासोला अब जेम्स को मारने ही वाली होती है और तभी सारा फ्लेयर गन से पातासोला पर फायर कर देती है, जिससे वो मर जाती है। अब सारा जेम्स को संभालती है और तभी वहाँ पर रेंजर आ जाता है जो कि करीब से गुजर रहा होता है। उसने फ्लेयर गन की लाइट देख ली थी। वो लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं। तभी सारा और जेम्स को कुछ दूर लापातासोला अपनी असल शक्ल में दिखाई देती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी जल्दी पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं ब्रेक के बाद।